जैसा कि जानते हैं आप, इस पेज पे आप देख रहे हैं, सबसे जो हमारी जो पहचान है, सबसे बड़ी पहचान, उसमें ऊपर में लिखा हुआ है ट्रिक्स के जादू और मॉडर्न कंसेप्ट्स। आप जानते होंगे, आप अभी जो है ना स्ट्रक्चर के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ते होंगे, रिमेंबर करने के लिए बहुत सारे, यदि वॉइस पढ़ते होंगे, नरेशन पढ़ते होंगे, सिंथेसिस एनालिसिस, है ना, बहुत सारे टेंस, हर एक सेंटेंस के लिए आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। और आपको अब हमारे बच्चों से पूछिए, उसमें मैंने कभी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाता हूँ, है ना। एक ही स्ट्रक्चर की चर्चा है पूरा लिटरेचर में, और उस माध्यम से मैं पढ़ाता हूँ। बिल्कुल ट्रिक्स का जादू आपको देखने को मिलेगा। आप आइए, आपको एक अलग चीज फील करा देंगे, है ना। और दूसरी बात, सबसे बड़ी हाईलाइट वाली बात है कि 1 रुपए में क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। आप आइए, इसका कंडीशन जान लीजिए क्लास में आकर के। दूसरी बात, एक और बात है, ये कब से शुरू होगा? ये 15 अक्टूबर से है। दूसरी बात है कि इसकी यदि फी की बात करेंगे तो फी जो है ना, फी 699 रुपीज है। उसका भी कंडीशन है अलग, 1 रुपये वाला की 1 रुपये का भी अलग कंडीशन है। इसके अलावा यदि टाइम की बात करेंगे तो सुबह में 6 बजे है, 8 बजे है, 12 बजे है, दोपहर में 1 बजे है। इनके अलावा भी यदि आपको दिक्कत होती है तो आपके टाइम के डिमांड पे विचार किया जाएगा। अब मैं एक चीज बताता हूँ कि जैसे मैं बताता हूँ, यदि आप वॉइस की बात करेंगे, नरेशन की बात करेंगे, तो वॉइस में आप देखते होंगे, जैसे ये लिखा हुआ है, आई हैव बीन I have taught you, I have taught you लिखा हुआ है। इनके लिए आपको क्या सबसे पहले यदि बताते होंगे, सर बताते होंगे कि ये स्ट्रक्चर लिखिए, है ना। फिर उसके बाद एक्टिव के लिए अलग स्ट्रक्चर, ये एक्टिव वॉइस है, और इनके लिए अलग स्ट्रक्चर, और पैसिव वॉइस के लिए अलग स्ट्रक्चर। एक बात बताइए, आप कितना स्ट्रक्चर याद करेंगे? कि बहुत सारा दुनिया में सेंटेंस, आप कितना स्ट्रक्चर हर एक सेंटेंस के लिए, क्या आपको लगता है कि स्ट्रक्चर के माध्यम से वॉइस सीखा जा सकता है? नहीं। आपको हम एक बताएंगे, बिना स्ट्रक्चर का कोई जरूरत नहीं है। आप एक चीज देख लीजिए, केवल और केवल इसमें जो सबसे बड़ी बात है, कौन से वर्ब फॉर्म के लिए कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे, है ना, उपयोग करेंगे, इन बातों को ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपको पता होगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कौन सा वर्ब है, ये V3 है। इनको कैसे पहचानते हैं? एज ए वर्ड से पहचानते हैं कि ये V3 है। इसके अलावा ये पता है वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है। इनको आपको कोई जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए, है ना। आप ये बात जान लीजिए कि यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं, इनको जीजी बोला कर देते हैं, है ना, इसको क्रॉस कर देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। वी का क्या होता है? अस होता है ना। यू का क्या होता है? यू होता है। तो ये चीज आपको पता है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव केस में है, और ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ये चीज, जैसे यू का क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। फिर आप देख लीजिए, ये ऑक्सिलरी वर्ब पहले से है, इसमें ये यहाँ पे प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब है।